महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं जातक कथाओं के विशेष धम्म देशना अंतर्गत आज का हम जो जातक कहानी सुनने वाले हैं वो जातक कहानी का नाम है संजीव जातक। संजीव जातक, संजीव एक व्यक्ति का नाम है जो ये जातक कथा में प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं। और जातक बोले तो जन्मों का पहले का कहानी। तो एक संजीव नामक व्यक्ति के जिसने मतलब एक आज नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो दोस्तों का संगत नहीं करना चाहिए वो करते हैं, दोस्तों का साथ नहीं देना चाहिए देते हैं और उसका परिणाम भी अच्छा खासा भुगतते हैं। तो इस विषय का एक सीख, एक चेतावनी और ये कहानी ये संजीव जातक है। ये संजीव जातक महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा किसके लिए उपदेश देते हैं। एक वर्तमान कहानी कि वर्तमान समय में ऐसे क्या घटना घटी जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ने ये जातक कहानी के उपदेश दिया। और तीसरा कि अतीत कथा केवल ये जातक कथा में ऐसे क्या घटना घटे। तो इस तरह से 3 तह में ये जातक कहानी परिपूर्ण होता है। तो जातक कहानी शुरू करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये जातक कहानी कहा किसके लिए उपदेश दिए। तो ये जातक कहानी महाकारुणिक तथागत बुद्ध मगध के राजधानी राजगृह में जो राजा बिंबिसार ने दान दिया हुआ वेणुवन विहार है, जिसे वेणुवन विहार भी कहते हैं, जो बांस के बगीचा। तो बुद्ध विहार में रहते समय तथागत बुद्ध जो जिसको साथ नहीं देना था, जिसका सम्मान नहीं करना चाहिए था, उसके सम्मान करने वाले राजा अजातशत्रु की वजह से ये जातक कहानी तथागत बुद्ध सुनाते हैं। अभी ये वर्तमान कहानी कैसे हुआ कि वर्तमान समय में राजा बिंबिसार ने जो दुष्चरित्र है, जो बुद्ध के विरोधी है, जो बुद्ध के अगौरव करने वाले हैं, जो बुद्ध को ही मार के स्वयं बुद्ध बनना चाहते हैं, ऐसे दुष्ट देवदत्त भिक्षु के सम्मान करते हैं, उसके प्रति प्रसन्न होते हैं, उसके प्रति आदर गौरव करते हैं। ये अजातशत्रु राजा बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अजातशत्रु वो देवदत्त में इतना प्रसन्न होता है, इतना श्रद्धावान होता है, बहुत सारा धन खर्चा करके गया शीर्ष में भव्य दिव्य बुद्ध विहार बनाते हैं और देवदत्त को दान देते हैं। और इतना ही नहीं, वहां हर दिन राज दरबार से अनेक स्पेशल भव्य दिव्य भोजन भेज देते थे। इतना श्रद्धा। और यही देवदत्त की बातें सुन सुन के अपने पिता राजा बिंबिसार को अजातशत्रु ने पहले तो विद्रोह करके जेल में डाला और जेल में डाल के अपने पिता को बिना खाना खिलाए अनेक पीड़ा दिया और बाद में जेल में ही मरवा दिया। दुष्ट देवदत्त की बातें सुन के अपने पिता राजा बिंबिसार को मार के खुद राजा बने अजातशत्रु।
ऐसे बहुत बड़ा पाप करते हैं। जब राजा अजातशत्रु ने सुना कि देवदत्त अंतिम समय में पृथ्वी में धंस के मतलब मर गए, मतलब उसको पृथ्वी निगल गया, ऐसी बातें सुनने को आया, तो ये राजा अजातशत्रु भी बहुत ही डर डर के रहने लगे। उसको अभी हाँ दरबार में भी हमेशा डर बनाए रहता कि कहीं मुझे भी ये जमीन निगल न दे, कहीं मुझे महाअविंची का ज्वाला मुझे पकड़ न ले। उसको राज्य सुख में कोई आनंद नहीं आ रहा है, अच्छे से अच्छे सोने की जगह है, उसका भी कोई आनंद नहीं, दरबार में यहाँ वहां सुख चैन से नहीं जी पा रहे। इतना बेचैनी, इतना तड़प, इतना पछतावा, क्या करूं कि मानो जैसे एकदम असीम पीड़ा से तड़पते हुए जो हाथी का छोटा सा बच्चा है, वो चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागते रहते हैं, वैसे ही ये राजा अजातशत्रु भी इधर उधर एकदम तरफ तरफ के बेचैनी में चिल्ला चिल्ला के भागने लगे। अभी उसको तो रात को सोने में भी वही सपना दिखता था, खुले आंखों से भी वही सपना दिखता था कि पृथ्वी फट रहा है, वहां से महाअविंची नरक का ज्वाला निकल रहा है, और वो पृथ्वी उसको खींचे जा रहा है, पृथ्वी उसको निगल रहा है। ऐसे में ये पूरा जो लोहे का सैया है, एकदम उबलते हुए लोहे की सैया में उसको लिटा रहा है, फिर वहां बड़े बड़े भयंकर भयंकर लोहे की कील उसको ठोके जा रहे। तो ऐसा देख देख के वो एकदम जाग जाते थे, एकदम भयभीत होता था, एकदम डर डर के उसका जीवन आगे बढ़ रहा था। अभी राजा अजातशत्रु को भी लगने लगा कि अभी अपने सुख के लिए, चैन के लिए तथागत बुद्ध के पास जाऊं, तथागत बुद्ध से क्षमा मांगूं, मगर अपना अपराध इतना भयंकर था, इतना भारी था, जो भगवान बुद्ध के भक्त अपने पिता राजा बिंबिसार को मारा है, जो श्रोतापन्न फल में पहुंच चुके अपने पिता को मारा है, तो किस मुंह से भगवान बुद्ध के पास जाऊं, सीधा सीधा जा भी नहीं पा रहे, करे तो क्या करे। उन समय में मगध के राजगिरी में कार्तिक उत्सव का समय आ गया, पूरा नगर की मानो देवनगर है ऐसे सजाया गया, और ऐसे समय में राजा अजातशत्रु को लगा कि इतने अच्छे चांदनी रात में भगवान बुद्ध का दर्शन मिले तो कुछ कल्याण होगा। अभी सीधे सीधे भगवान बुद्ध के पास जाए यह भी नहीं कह सकता, तो उसको लगा आज के समय में कैसे भी हो जीवक वैद्य के मुंह से तथागत बुद्ध के वर्णन सुन के उसी के पीछे पीछे अब भगवान बुद्ध के पास जाने का एक योजना बनाना पड़ेगा। तो राजा अजातशत्रु ने सभी विद्वानों को दरबार में बुलाया और कहने लगा, आज के चांदनी रात में कोई श्रमण का दर्शन हो या कोई श्रमण का प्रवचन सुनने को मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे में उन समय में जो नाम चलता है, हाँ, कोई पुराण कश्यप का नाम लेने लगा, कोई मक्खली गोसाल का नाम लेने लगा, कोई संजय बेलती पुत्र का नाम लेने लगा, कोई नृगंधरनाथ पुत्र का नाम लेने लगा कि इसके संगत करेंगे तो अच्छा होगा, उसके प्रवचन सुनेंगे तो अच्छा होगा, आज के रात उनके पास जाएंगे तो अच्छा होगा। ऐसे सबने नाम लिया, मगर जिसके मुंह से भगवान बुद्ध का नाम सुनना था वो जीवक वैद्य शांत बैठा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है,
और जीवक वैद्य भी वहां दरबार में जानबूझ के शांत बैठा है। अगर राजा अजात शत्रु मेरे तरफ इशारा करेंगे तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो शांति रहूंगा। उसने कुछ नहीं बोला, शांति रहा। जब राजा अजात शत्रु ने सबका सुन सुन के हाँ उसको प्रसन्न नहीं हुआ, तो उसने जीवक वैद्य की तरफ देखा। तो जीवक वैद्य को लगा कि राजा इशारा कर रहे, तो जीवक वैद्य ने भी तथागत बुद्ध के गुण वर्णन करते हुए कि यहाँ पास में ये वेलवन बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध रहते हैं। बुद्ध अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, हाँ विद्या आचरण से संपन्न है, देव मनुष्य के शास्ता है, हाँ जैसा कहते हैं वैसा ही बोलने वाला, जैसा बोलते वैसा ही करने वाला, वो सम्यक संबुद्ध है। ऐसा बुद्ध वर्णन करते हुए अगर आप उनके पास जाएं और उनका उपदेश लें तो अच्छा हो, ऐसा कहने लगा। तो ऐसा कहते ही राजा अजातशत्रु ने कहा, हाँ ठीक है, आज की रात हम तथागत बुद्ध के पास जाएंगे, तथागत बुद्ध के सत्संग में रहेंगे। तो ठीक है करके जीवक वैद्य ने राजा बिंबिसार को ये वेनुवन बुद्ध विहार में लेके जाते हैं। वेनुवन बुद्ध विहार हाँ इतना शांत, हजारों भिक्षु वहां है, परंतु ज्यादा शोर शराबा नहीं है। सारे भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के उपदेश आराम से सुन रहे हैं। वो अच्छे से शांत रूप से संयमित रूप से बैठ रहे, चल रहे हैं। तो ऐसे भिक्षुओं के ये शांत स्वरूप देख के, उन लोगों के चाल चलन ढंग देख के राजा अजातशत्रु बहुत ही प्रसन्न हुआ। और उसके बाद तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वो इतना प्रभावित हुआ कि वो बुद्ध धम्म संघ के शरण गए। उन्होंने दिल से भगवान बुद्ध से अपने किए की क्षमा भी मांगे और प्रसन्न होके फिर राजा अजातशत्रु अपने दरबार वापस जाते हैं। राजा अजातशत्रु वापस आने के बाद तथागत बुद्ध सारे भिक्षुओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, देखो ये राजा अजातशत्रु जिसको सम्मान नहीं करना था, ऐसे दुष्चरित्र देवदत्त की बातें सुन के खुद के पिता राजा बिंबिसार की हत्या किया। इसकी वजह से अगर पहली बार अगर उसके पिता की हत्या न करता तो पहला उपदेश सुन के ही ये श्रोतापन्न फल में पहुंच सकते थे। इतना पुण्य होने के बाद भी दुष्ट के संगत में गलत करने की वजह से वो श्रोतापति फल को विनाश करके बैठना पड़ा, कुछ भी फल नहीं प्राप्त हुआ। तथागत बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं। उसके कुछ दिन बाद धम्म सभा में भिक्षुओं में चर्चा होते हैं कि राजा अजातशत्रु दुष्ट देवदत्त की बातें सुन के उसके संगत करने की वजह से अपना श्रोतापति फल प्राप्त करने का पुण्य पार में भी विनाश करके बैठे। तो ऐसा चर्चा हो ही रहा था। तथागत बुद्ध वहां पहुंचे, अपने आसन में बैठे, सारे भिक्षु संघ भगवान बुद्ध को वंदना करते हैं, एक जगह बैठते हैं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं भिक्षुओं क्या बातें हो रहा था। तो उस समय भिक्षु कहते हैं कि भगवान हम तो राजा अजातशत्रु देवदत्त की संगत की वजह से अपने श्रोतापति भी विनाश कर बैठे, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो तथागत बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं ऐसा ही है कि जिसकी सम्मान नहीं करना चाहिए, ऐसे दुष्टों को सम्मान करने की वजह से, उनका आरक्षण करने की वजह से खुद का ही विनाश कर बैठे राजा अजातशत्रु। और ये बातें अभी नहीं, पहले भी उन्होंने ऐसे ही हानि करवा के बैठे थे, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं।
ऐसा कहने पे भिक्षुगण तथागत बुद्ध से प्रार्थना करते हैं, भगवान इस समय की जो बातें हैं ये तो हमने जान लिया, ये तो हमने समझ लिया, मगर पहले भी ऐसे हानि करवा के बैठे थे, तो वो बातें क्या है हमें पता नहीं, कृपा करके आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कहने पे तथागत बुद्ध, अच्छा ठीक है सुनाता हूं, ध्यान से सुनो कहते हुए ये संजीव जातक सुनाते हैं। अभी संजीव जातक जातक कहानी शुरू होता है पहले पहले बहुत समय पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय बोधिसत्व जो भविष्य में बुद्ध बनने वाले व्यक्ति, वो बोधिसत्व वाराणसी नगर में बहुत ही महासंपत्तिशाली परिवार में जन्म हुआ था। जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो तक्षशिला में शिल्प विद्या सीखने के लिए गया। अभी बोधिसत्व है, खूब अच्छे से शिल्प विद्या सीखने के बाद फिर वो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। उन्होंने 500 शिष्यों को वह शिल्प विद्या सिखाना प्रारंभ किया। 500 शिष्यों को ये शिल्प विद्या सिखाने का काम करने लगा। तो उनके पास बहुत सारे, इतने सारे शिष्य है, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई कम सीखने वाले, कभी कोई ज्यादा सीखने वाले, कोई एकदम तुरंत सीखने वाले, कभी एकदम धीरे सीखने वाले, ऐसे बहुत सारे शिष्य थे। उनमें से बोधिसत्व ने एक शिष्य को एक मंत्र सिखाया। वो मंत्र ऐसा था कि कोई मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसा मंत्र सिखाया। वो शिष्य ने भी खूब अच्छे से अभ्यास करते हुए वो मंत्र को सीख लिया। उसने मुर्दे को जिंदा करने वाला मंत्र तो सीख लिया, मगर जो जिंदा हो चुका है फिर से उसको सुलाने का मंत्र सिखा ही नहीं। हाँ, तो उसने वो सीखने की आवश्यकता ही नहीं समझा, सीखने के लिए समय ही नहीं दिया, बस मुर्दे को जिंदा करने का विद्या सीख लिया ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ के बैठने लगा। अभी एक समय ऐसा भी घटना हुआ कि वो शिष्य अपने एक मित्र के साथ जंगल की तरफ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए चले गए। वे आश्रम के लिए लकड़ी लगता है, वो जंगल की तरफ मिलता है, तो जंगल की तरफ लकड़ियां एकत्र करने के लिए यहाँ वहां घूमने लगा। घूमते घूमते लकड़ी एकत्र करते करते उन लोगों ने एक जगह पे देखा कि एक व्याघ्र मरा पड़ा हुआ है। व्याघ्र बोले तो वाघ, टाइगर। हाँ, तो एक व्याघ्र मरा पड़ा हुआ है। तो ये देख के पहले तो वो लोग डर गए, फिर बाद में पता चला कि ये तो मरा हुआ है। फिर नजदीक जाने के बाद जिसको ये मुर्दे को जिंदा करने वाले विद्या आता है, वो शिष्य कहने लगा, अच्छा ये मरा हुआ है, मैं चाहूं तो इसको अभी जिंदा कर सकता हूं, मुझ में ऐसा शक्ति है। तो दूसरे मित्र कहते हैं कुछ भी फेंकते हो, ऐसा भी हो सकता है, मरे हुए को भी कोई जिंदा कर सकता है, हाँ कुछ भी मत बोलो। तो वो और जोश में आ जाता है, क्या बात करते हो, तुमने मुझे जाना ही नहीं, मुझ में इतना शक्ति है, अगर मैं चाहूं तो अभी कभी इसको जिंदा कर सकता हूं। तो दूसरा कहते हैं नहीं नहीं, ये संभव नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को भी कोई जिंदा कर सकता है क्या, नहीं 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 हो सकता। तो उसको और मतलब चढ़ जाता है। वो कहते हैं मैं अभी के अभी जिंदा करके दिखाता हूँ, दिखाऊं क्या, दिखाऊं क्या, दिखाऊं क्या। ज्यादा होने पर वो दूसरे ने भी, अच्छा
मैं भी देखता हूं, चलो जिंदा करके दिखाओ। परंतु उसने बुद्धिमानी ये किया, जो जिंदा करके दिखाओ बोलने वाला फटाफट से पेड़ में चढ़ गया, और जो जिंदा करने वाला वहीं व्याघ्र के सामने बैठ के अभी मंत्र पढ़ने लगा उसको जिंदा करने के लिए। मंत्र पढ़ते 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 धीरे 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 वो व्याघ्र जिंदा होने लगा, जीवित होने लगा, और धीरे से उठ के खड़ा हो गया। अभी मुर्दा जिंदा होने के बाद पहले ऐसे देखा तो सामने एक इंसान पड़ा था, तो उसने तुरंत वो शिष्य का गला पकड़ के मार दिया, और कुछ समय के बाद वो भी वहीं गिर पड़ा। अभी वो व्याघ्र भी वहीं पहले जैसे मुर्दा वैसे ही गिर पड़ा था, और ये शिष्य जिसने उसको जिंदा किया वो भी मुर्दा होके वहीं पड़ा था। अभी दूसरे मित्र ने ये सारा देख के भागा 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 भागा, अपने गुरु को ये समाचार दिया कि ऐसे ऐसे मरे हुए व्याघ्र को जिंदा करके वो खुद भी मर गया, ऐसे ऐसे हालत हो गया करके सब सुना। फिर उसके बाद वो उनके गुरु ने, वह जो बोधिसत्व है, बोधिसत्व गुरु ने सारे शिष्यों को इकट्ठा करते हुए सुनाते हैं कि जिसको साथ नहीं देना था, ऐसे दुष्टों को साथ देने से, हाँ, ऐसे दुष्टों को आरक्षण करने से खुद का ही हानि होता है, ऐसा कहते हुए वो एक पाली गाथा द्वारा एक गाथा कहते हैं। वो गाथा मूल पाली ग्रंथ में इस तरह आता है। असंतं योपगनाति असंतं चुपसेवति तमेव घासं कुरुते व्यग्रो संजीविको यथाति। बोधिसत्व गुरु जी ये पाली गाथा में कहते हैं, जो दुष्चरित्र को बड़प्पन देता है, जो दुराचारी की संगत करता है, उसे वो दुराचारी इसी प्रकार खा जाता है जैसे जीवन प्राप्त व्याघ्र। जो दुष्चरित्र का मतलब दुष्चरित्र को बड़प्पन देता है, उसको ऊपर ऊपर रखता है, उसका आदर सम्मान करता है, उसके पीछे पीछे पड़ा रहता है, और जो दुराचारी की संगत करता है, दुराचारी बोले तो जो शरीर से गलत करने वाले, जो वाणी से गलत बोलने वाले, जो मन से गलत सोचने वाले, ऐसे दुराचारी की संगत करके बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसी प्रकार खा लेता है। जिस तरह ये जीवन प्राप्त जो मुर्दा था, उसको जीवन प्राप्त हुआ, जिंदा हो गया, और जिंदा होते सबसे पहले उसको जीवन देने वाले, हाँ, वही व्यक्ति को खा लिया, वैसे ही खा लेते हैं। इस जीवन में जो जो ऐसे दुराचारी व्यक्ति का साथ लेते हैं, दुराचारी व्यक्ति को ऊपर ऊपर करके आदर सत्कार करके बैठते हैं, उसके ही पीछे पीछे पड़ा रहता है, उसकी वजह से खुद का ही हानि नुकसानी होता है, और ये होना ही है। हाँ, इस तरह की बातें बोधिसत्व गुरु सारे शिष्यों को ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं, और बाकी के समय सारे शिष्यों को अच्छे अच्छे ज्ञान गुण देते देते खुद भी दान पुण्य कर्म, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करते करते फिर कर्म अनुसार परलोक होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जातक कहानी को संगठित करते हुए कहते हैं कि वो उन समय में भी, हाँ, जो वो शिष्य था, हाँ, वो शिष्य जिन्होंने मुर्दे को जिंदा करने का विद्या तो सीख लिया, पर फिर से उसको सुलाने की विद्या सिखाई नहीं, जिसका नाम संजीव था। हाँ, वो संजीव जिसने मतलब ऐसे व्याघ्र को जिंदा किया जो खुद को ही मारने वाला है, हाँ, तो ऐसे व्याघ्र को जिंदा करने वाला
वो शिष्य अभी के दुष्ट देवदत्त के संगत में खुद का ही हानि करने वाला वही राजा अजातशत्रु है। और उन सबका जो 500 शिष्यों का गुरु, जो प्रसिद्ध गुरु, वो तो बोधिसत्व ही था, वो तो मैं ही हूँ, ऐसा कहते हुए भागवत बुद्ध ये जातक कहानी समापन करते हैं। अब ये जातक कहानी, राजा अजातशत्रु देवदत्त के संगत में जाके देवदत्त का खूब प्रशंसा करते हैं, खूब श्रद्धा करते हैं। गया से इसमें बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना के खूब अच्छे अच्छे भोजन दान दे के खूब धन खर्चा करते हैं। देवदत्त की बात सुन के ही अपने पिता राजा को जेल खाना में डाल के हत्या कर देते हैं, खुद राजा बनते हैं। पर जब पता चला देवदत्त के पृथ्वी में धंस के महाअविंची नरक में पतन हो गया, तब से वो भी बहुत घबराने लगा। उसको दिन में रात में वही सपना आने लगा कि खुद भी ऐसे ही धंस रहे हैं। तो बहुत ही डर त्रास से बैठने लगा। तो उसको बुद्ध के पास जाना था। बाद में ये चांदनी रात में कार्तिक उत्सव के समय में जीवक वैद्य के साथ वो भगवान बुद्ध के पास जाते, भगवान बुद्ध का उपदेश सुन के प्रसन्न होके बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं ये अजातशत्रु पहली उपदेश में श्रोतापति फल प्राप्त कर सकते थे, मगर दुष्ट देवदत्त की वजह से वो सारा पुण्य पारमी विनाश कर डाला। और ऐसा अभी नहीं पहले भी हुआ था कहते हुए ये जातक कहानी कहते हैं संजीव जातक। संजीव जातक में भी बोधिसत्व के 500 शिष्यों में एक शिष्य संजीव, जिन्होंने मरे हुए को जिंदा करने का मंत्र तो सीख लिया, पर फिर से उसको सुलाने का मंत्र सिखा ही नहीं। जंगल में मित्र के साथ जाते समय मरे हुए व्याघ्र को देखा और उसको मैं जिंदा कर सकता हूँ, इस होड़ में उसको जिंदा कर दिया। और जिंदा करते ही वो व्याघ्र ने उसका गला पकड़ के मार डाला। हाँ, तो जिसको साथ नहीं देना था उसको जिंदा करने से वो मर गया। और यही बात लेके उसके गुरु बोधिसत्व ने कि जिसका दुराचारी को दुष्ट को साथ देने से खुद का ही हानि होता है, ऐसा उपदेश देते हुए सारे शिष्यों को अच्छे से सिखाते हैं और अच्छे पुण्य धर्म करते हुए परलोक होता है। ये है संजीव जातक। हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना, बुरे लोगों को पहचान के दूर होना। बुरे लोगों को कभी भी लगेगा करके उनको ऊपर ऊपर रख के, कंधे पे रख के, आदर सत्कार करके ऐसे नहीं रखना, उससे हमारा ही हानि नुकसान होगा। ये बातें हमेशा याद रखना। ये है संजीव जातक।